नेक्स्ट चैप्टर बेटा जो हम पढ़ने वाले हैं वो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर है। और एक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है एमी स्वामीनाथन, और यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन और नॉर्मन बोरलॉग, और एक और चीज़ याद रखनी है वीट। ध्यान रखना ग्रीन रेवोल्यूशन को लाने वाले हमारे पास जो थे इंडियन थे वो कौन थे, स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग। इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को चालू किया था। तो इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया दैट इज कॉल्ड MS स्वामीनाथन। और तुम्हारे पास जो आउट ऑफ कंट्री के थे वो कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग। एक और चीज़ याद रखना है IAR, Indian Agricultural Research Institute, IAR, enabled Swaminathan and his team develop what short duration high yielding varieties of rice। किसकी, राइस की। किसने, MS स्वामीनाथन ने। बट स्वामीनाथन के साथ नॉर्मन बोरलॉग ने किसके लिए, वीट के लिए। कहाँ की थी, मैक्सिकन की, याद रखना। ओके चलो आगे चलते हैं। चैप्टर है तुम्हारा ह्यूमन थंडर डिसीज। इसमें एक और साइंटिस्ट हैं विलियम हॉर्वे, जिन्होंने टेम्परेचर को क्या किया था, ब्लैक वाइल वाला डिसअप्रूव किया था। हाइपोथेसिस को क्या किया था, डिसअप्रूव किया था। ये छोड़ दो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी बेटा, हम लोग बात करते हैं ये डायग्राम की। जो डायग्राम है ये मलेरिया कॉजिंग वाला एजेंट है। एनिमल किंगडम में जाओगे तो एनिमल किंगडम में तुम लोग पढ़ते हो फीमेल मॉस्किटो, और उसका नाम क्या है, एनाफ्लीज। तो बेसिकली अगर मैं बात बताऊं तो आपको है ना, मेल इंसेक्ट कभी बेसिकली काटते ही नहीं है, फीमेल इंसेक्ट ही काटती है, क्योंकि उसके पास जो टीथ होते हैं वो फीमेल के पास होते हैं। मेल के पास वैसे टीथ नहीं होते जो अब स्किन के अंदर धंस सके और पकड़ लगा सके। बेसिकली अगर बात करूं मैक्सिला जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब कोई इन्फेक्टेड, और अगर मैं बात करूं हम लोग ने पढ़ा था वेक्टर, जिसके पास क्या है, स्पोरोजोइट है, हमने पढ़ा था। तो ये जो फीमेल एनाफिलीज है इसके पास है स्पोरोजोइट, और ये कट कर रही है, बाइट कर रही है किसको, हेल्दी पर्सन को। तो हेल्दी पर्सन को काटेगा तो ये काटने के बाद क्या, स्पोरोजोइट रिलीज करेगी इसके हैंड में। यहाँ से ये टिश्यू में जाता है, टिश्यू से ये ब्लड में जाएगा, और ब्लड से ये चल के कहाँ पहुँचेगा, सीधे पहले लीवर के पास। लीवर की जो सेल होती है उनको बोलते हैं हेपेटोसाइट सेल। हेपेटोसाइट सेल में जाके ये अपना क्या करेगा, स्पोरोजोइट ग्रो करेगा। ग्रो करने के बाद इन सेल को इन्फेक्ट करेगा। करने के बाद ध्यान रखना, अच्छा खासा अपना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद द पैरासाइट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, ध्यान रखना, इन लीवर सेल। लीवर सेल का नाम क्या है, हेपेटोसाइट। जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और वो भर जाता है, इसके अंदर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ये पूरा भर जाएगा और बढ़ते ही जाएगा। अब ये करेगा इसको ब्लास्ट, और जैसे ही ब्लास्ट करेगा तो ब्लास्ट करने के बाद ये सेल ब्लास्ट हुई, अब स्पोरोजोइट बाहर आ गए। यहीं पर तुम लोग डिटेल में जाओगे तो मीरोजोइट और क्रिप्टोजोइट भी पढ़ते हो, ठीक है। तो ये बाहर आ गए, बाहर आने के बाद ये इन्फेक्ट करेंगे, ब्लड में आएंगे। कहाँ आएंगे, ब्लड में आएंगे, और ब्लड में आने के बाद ये पहुँचेंगे RBC के पास। अब ह्यूमंस में जो RBC मिलती है, ध्यान रखना, ह्यूमंस में जो RBC होती है वो कैसी होती है, बाय कॉन केव, है ना। बाय कॉन केव मतलब ऐसी डिस्क शेप में होती है, इज इट क्लियर। और कैसी होती है, ई न्यूक्लिएटेड, इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं मिलता है। बट अगर मैं बात करूं एक और चीज की, कि जो हमारे पास जो फ्रॉग होता है, ध्यान रखना यहाँ पर, फ्रॉग के पास जो मिलता है RBC कैसी होती है, ओवल या राउंडेड, राउंडेड शेप में मिल जाएगी तुमको, देखना वहां जाके। और एक और चीज उसमें मिलता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लिएटेड होता है फ्रॉग में, ध्यान रखना एक चीज। अब इसके अंदर स्पोरोजोइट एंटर हुआ और इसने RBC को क्या करने दिया, इन्फेक्शन कर दी। अब RBC के अंदर जाने के बाद भी ये क्या करेगी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी, और करने के बाद क्या करेगी, जब फुल ऑफ भर जाएगी तो ये ब्लास्ट होगी। जैसे ब्लास्ट होगी
तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, साइकिल ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड। याद रखना, एक्चुअल में जैसे ही आरबीसी बस्ट होती है तो आरबीसी बस्ट करने के बाद यहाँ से रिलीज करते हैं हीमोजॉइन। हीमोग्लोबिन को खाकर ये रिलीज करता है टॉक्सिन। टॉक्सिन इज व्हाट, हीमोजॉइन। और ये हीमोजॉइन जैसे ही रिलीज होता है तो ये क्या करता है, चिल के साथ फीवर कॉज करता है। चिल के साथ क्या कॉज करेगा, फीवर कॉज करेगा। और जो कि 3 से 7 डेज, 3 to 4 डेज, 3 to 4 डेज में रिपीट होता है, ठंड के साथ फीवर आता है। अब ध्यान रखना, ये बनाएगा गैमीट्स। अब गैमीट्स बनाने के बाद याद रखना, ये गैमीट्स क्या करेंगे, असेक्सुअल, ठीक है, असेक्सुअल स्टेज में थे। अब ये प्रिपेयर होंगे किसके लिए, सेक्सुअल स्टेज के लिए। कहाँ पर, बॉडी के अंदर जाने के लिए। अब कैसे जाएंगे, क्योंकि अब ये गैमीट बनाएंगे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। अब क्या अगेन ये अनहेल्दी पर्सन है जो इन्फेक्टेड हो गया है, इस पर्सन को कोई अनदर सेकेंड, मान लो फीमेल एनाफिलिस काटती है, काटने के बाद इसके गैमीटोसाइट्स ये ले जाती है, और ले जाने के बाद फीमेल के गट में, ध्यान रखना, फीमेल मॉस्किटो टेक्स ऑफ गैमीटोसाइट विद द ब्लड मील, ओके, है ना। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन दी मॉस्किटो गट। कहाँ पर होता है, गट के अंदर। अब एक और चीज़ ध्यान रखना, मैं तुमको बता दूं, यहाँ पर नहीं लिखा है, यहाँ पर ऊसिस्ट भी बनती है, सिस्ट भी बनती है, मतलब एक सिस्ट का फॉर्मेशन भी होता है, ठीक है ना। और ऊसिस्ट जो होती है गट वॉल पे लगी हुई रहती है, जहाँ पर डेवलप होते रहते हैं क्या, स्पोरोजोइट्स। अब ये स्पोरोजोइट्स यहाँ से फटते हैं, फटने के बाद ये चले जाते हैं सलाइवरी ग्लैंड में, किसकी, मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन जो टेक प्लेस होता है वो गट में होता है। और ध्यान रखना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो कहाँ रहता है तुम्हारे पास, लीवर और आरबीसी में। अब जो स्पोरोजोइट है वो अपनी लाइफ 2 साइकिल में कंप्लीट कर रहा है। एक तो तुम लोग देख रहे हो मॉस्किटो की गट वॉल, एक क्वेश्चन ये बनेगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है तुम्हारे पास, ह्यूमंस। तो तुम लोग देख रहे हो जो मॉस्किटो है वो अपनी लाइफ कितनी साइकिल में कंप्लीट कर रहा है, 2, ह्यूमंस और मॉस्किटो। ह्यूमंस में कैसी करेगा, असेक्सुअल, असेक्सुअल। तो यहाँ पर ध्यान रखना, असेक्सुअल कर रहा है। और मॉस्किटो में कैसी कर रहा है, सेक्सुअल। द मॉस्किटो which is a vector, the name of that mosquito is what, female mosquito, that transmit the what, malaria parasite, which transfer from infected person to normal person। अब ये ट्रांसफर कैसे होगा, जब नॉर्मल पर्सन को इन्फेक्टेड मॉस्किटो काटेगा। तभी हमने बोला था कि एनिमल किंगडम में जो भी क्या करता है, किसी भी वेक्टर, जो भी क्या करता है, किसी भी चीज़ को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर हो जाता है। इज इट क्लियर। अब तुम्हारे पास एक क्वेश्चन ध्यान रखना, मलेरिया इज दी इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। ये क्वेश्चन तुमको लेके आना ढूंढ के, और कमेंट भी करना है, ठीक है, ओके। अब हमारे पास क्या है, अगेन दैट इज कॉल्ड फाइलेरिया वर्म। फाइलेरिया वर्म कॉजेस व्हाट, एलिफेंटिएसिस, एलिफेंटिएसिस। फाइलेरिया वर्म व्हाट कॉजेस व्हाट बेटा, एलिफेंटिएसिस। और इसी को एक और नाम से जानते हैं, वन मोर नेम ऑल्सो डिस्क्राइब हियर, दैट इज कॉल्ड फाइलेरियासिस। और एक और इसको नाम से जानते हैं, हाथीफा। इसको फैलाने वाला जो कौन होता है, बाउचेरिया बैंक्राफ्टी और बाउचेरिया मलाए। कौन कौन बेटा, बाउचेरिया बैंक्राफ्टी एंड बाउचेरिया मलाए। और इसको ट्रांसमिट करने वाला भी कौन होता है, मॉस्किटो। अब तुमको जो मॉस्किटो है 2 तरीके के और हैं, एक होता है क्यूलेक्स
कौन सा? क्यूलैक्स। ध्यान रखना, ये तुमको बताना है। इम्यून सिस्टम में जाओगे तुम्हारे पास क्या है बेटा? हमारे पास दो चेन होती है, एक हैवी बड़ी वाली, एक छोटी लाइट वाली। तो जो तुमको दिख रही है ये H2 होती है, ये L2 होती है। दोनों आपस में यहाँ पर देखोगे तो सल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। इसमें एक एन टर्मिनल होता है, इसमें एक सी टर्मिनल होता है। एन टर्मिनल स्टार्ट होता है, सी टर्मिनल टर्मिनल होता है, एन टर्मिनल होता है। ध्यान रखना, ये वाली जो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है ये हमेशा वेरिएबल होती है। कैसी होती है? वेरिएबल होती है। वेरिएबल ऑलवेज वेरी करती है। और ये नीचे वाली जो साइड होती है एफ ए सी, ठीक है ना, ये हमेशा क्रिस्टलाइज फिक्स वाली साइड होती है, ये कभी भी चेंज होने वाली होती नहीं है। ठीक है, हमारे पास एंटीबॉडी कौन सी होती है? IgA, IgG, IgE, IgA, IgG, IgE, IgE के बाद IgD होता है, ठीक है ना। और एक और जो होती है वो होती है IgM। 5 होती है तुम्हारे पास, ठीक है, पर तुम लोग 4 ही पढ़ते हो, डजेंट मैटर। हमारे पास ये थाइमस ग्लैंड होती है। थाइमस ग्लैंड विद द इंक्रीजिंग ऑफ एज डिक्रीजिंग द साइज ऑफ थाइमस ग्लैंड। इसलिए ध्यान रखना, जो बूढ़े लोग होते हैं, बूढ़े लोगों में जैसे जैसे एज कम होती जाती है वैसे वैसे, नहीं, एज जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है और मरने की एज कम होती जाती है, ठीक है ना, तो वो बेसिकली क्या होता है, उनमें इम्यून सिस्टम ख़त्म होते जाता है, ठीक है ना। याद रखना एक चीज़। अब हमारे पास आता है एड्स। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिसीज, ठीक है। इसको फैलाने वाला कौन होता है? रेट्रोवायरस। क्यों? क्योंकि इसके पास एक खतरनाक एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं हम लोग, वो सब ठीक है। अब हमारी बॉडी में हमारे पास एक सेल है और उस सेल का नाम है मैक्रोफेज। क्या नाम है? मैक्रोफेज सेल है। अब जो मैक्रोफेज सेल है या मैक्रोफाज सेल है वो एक्चुअल में करती है, होता क्या है, हमारा जो रेट्रोवायरस है, अब रेट्रोवायरस होता है, से ध्यान रखना, सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड। सिंगल स्टैंडर्ड जो होते हैं उसके दो सेम आइडेंटिकल स्टैंड मिलते हैं देखने को। जो क्या करता क्या है कि जब इन्फेक्ट करता है तो नॉर्मल सेल, ध्यान रखना, वायरस इन्फेक्टेड व्हाट? नॉर्मल सेल। वायरस जो होता है बॉडी के बाहर डेड होता है, बट बॉडी के अंदर कैसा होता है? एक्टिव होता है। इसलिए उसको हमेशा अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करना है, तो वो कैसा होगा बेटा? उसको होस्ट सेल की जरूरत पड़ेगी। द वायरस ऑलवेज नीड दी व्हाट? होस्ट सेल। होस्ट सेल वो सेल होती है जिसमें वो अपना इन्फेक्शन दिखाता है। और इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जो वायरस होते हैं वो बेसिकली, ध्यान रखना, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की क्या होती है? कनेक्टिंग लिंक देखने को मिलता है, ठीक है। आगे चले, जब ये इन्फेक्शन करता है तो सबसे पहले ये अंदर जाएगा तो क्या करेगा? वायरल RNA इंट्रोड्यूस इनटू दी सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा। करने के बाद ये इंटरफेयर करेगा, वायरल DNA इज प्रोड्यूस्ड व्हाट? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। मतलब ध्यान रखना, जो इसका ये था, ठीक है ना, RNA, वायरल RNA, ये क्या बनाएगा? DNA बनाएगा। कैसे बनाएगा? RNA से बनाएगा DNA बाय द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब ये DNA द वायरल DNA क्या करेगा? इनकॉर्पोरेट करेगा इनटू दी होस्ट सेल। मतलब जिस सेल के अंदर गया उस सेल के DNA के साथ क्या करेगा? मिक्स होगा, ठीक है ना। और वहाँ पर एंजाइम भी होते हैं, वो एंजाइम भी देख लेना। वो एंजाइम क्या करेगा? इस सेल के अंदर गया, उस सेल के अंदर क्या था? न्यूक्लियस था और DNA था। DNA करने के बाद वो उसके DNA को अपने DNA से चेंज करेगा और उसमें करेगा मॉडिफाइड और प्रोड्यूस करेगा न्यू वायरल RNA इनटू प्रोड्यूस बाय द इन्फेक्टेड सेल, ठीक है ना। जैसे ही न्यू वायरल DNA किया तो उसने नंबर ऑफ न्यू वायरस आर प्रोड्यूस किए और ये वेट करने लगा और उसकी फैक्ट्री बना ली। अब
जब ध्यान रखना, ये रेट्रोवायरस जब इस सेल के अंदर जाता है वो डायरेक्टली नहीं आता, ये एक्चुअल में क्या करता है, टी एच हेल्पर सेल के CD4 रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय करता है। CD4 रिसेप्टर को, ध्यान रखना किसको, CD4 रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय करने के बाद ये इसके अंदर पहुंचता है, इसके डीएनए के साथ नहीं, सबसे पहले क्या करेगा, आरएनए बनाएगा, डीएनए बाय द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब इसका डीएनए जो वायरल डीएनए आया, वो वायरल डीएनए किसके साथ जाएगा बेटा, होस्ट के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट करेगा, और होस्ट के डीएनए के साथ जब इनकॉर्पोरेट करेगा तो फिर बनाएगा डीएनए से क्या बनाएगा, आरएनए, और ये आरएनए अब होगा वायरल आरएनए जो नंबर ऑफ कॉपीज बनाएगा। अब इसका होगा ब्लास्ट, और ब्लास्ट करने के बाद ये क्या करेगा, न्यू सेल के अंदर बैठा रहता है, न्यू सेल को इन्फेक्ट करता है, बैठा रहता है, और ये बैठा रहता है लगभग 5 से 10 साल तक अपना इन्फेक्शन दिखाने के लिए। जैसे ही सामने वाले का बॉडी का इम्यून सिस्टम कम होता है, वो अपना इन्फेक्शन दिखाना क्या कर देता है, चालू कर देता है। ठीक है, ये जो डायग्राम दिख रहा है तुमको, ये है स्ट्रक्चर मॉर्फिन का। किसका है, मॉर्फिन का। और मॉर्फिन किसका एग्जाम्पल है, ओपियोइड्स का। और एक और तुम्हारे पास है ओपियम प्लांट का, दे ध्यान रखना। दूसरा तुम्हारे पास ये दिख रहा है, तो तुमको कैनाबिनॉइड्स मॉलिक्यूल दिख रहा है, याद रखना एक चीज़। फिर लीव्स ऑफ कैनाबिस सटाइवा, लीव्स ऑफ कैनाबिस सटाइवा, ठीक है ना, ये धतूरे का एग्जाम्पल है, ब्रांच ऑफ धतूरा, ध्यान रखना, फ्लावरिंग प्लांट धतूरा है। ओके, और कुछ दिख रहा है क्या? थैंक यू।